प्रेफर करो। हाँ बोलो, पढ़ो। When a restriction endonuclease recognizes a sequence, it snips through the DNA molecule by catalyzing the hydrolysis, splitting of a chemical bond by addition of a water molecule of the bond between adjacent nucleotides. हाँ, तो ये Bacteria तोड़ रहा है। prevent- सुनो, ये हर स्टेप पढ़ो, क्योंकि जब मैं आपको क्लासेस ऑफ एंजाइम पढ़ाऊंगा तब आपको ये पॉइंट कंट्रोवर्सी करेगा, तो इसको ढंग से पढ़िए। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? हम वो बॉन्ड को तोड़ देंगे एडिंग वाटर। यस, तापरे Bacteria prevent their own DNA from being degraded in this manner by disguising their recognition sequence. Enzymes called methylases add methyl groups to adenine or cytosine bases within the recognition sequence, which is thus modified and protected from the endonuclease. हाँ, The restriction enzyme and its corresponding methylase constitute the restriction modification system of a bacterial species. तो समझ रहे हो? तो ये एक सिस्टम ऑफ एंजाइम है जो होस्ट को बचाने में मदद करता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द Yes, sir. रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ओके, इसको हम लोग कैप्स में कर देते हैं। यस यस, चलिए ओके, चलो आगे बढ़ो। More than 3,600 restriction endonucleases are known, which represent over 250 different specificities. Over 3,000 of these have been studied in detail, and more than 800 of these are available commercially. यस, मतलब These 800 एंजाइम्स अभी हमें कमर्शियली अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई काम करना है, सो नाउ यू हैव अ चॉइस ऑफ व्हाट 800 एंजाइम्स, बिकॉज आपको ऐसा एंजाइम सिलेक्ट करना है जिससे प्लास्मिड भी कटे एंड अपना डीएनए भी कट जाए। तो नाउ यू हैव अ चॉइस ऑफ 800 एंजाइम्स। यस, अब हम लोग हिस्ट्री में चले जाएंगे। ओके, सो हाँ बोलो। 600 न्यूक्लियस के लिए 250 स्पेसिफिसिटी कैसे? आप प्लीज बी क्लियर, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो। सर 3600 यस सर 3600 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है, तो उनके लिए 250 डिफरेंट स्पेसिफिसिटीज कैसे? सबका अलग अलग होना चाहिए ना? नहीं, डिफरेंट स्पेसिफिसिटी का मतलब है उसके चॉइसेस क्या क्या है। ओके, जैसे कोई 6 बेस कटर होगा, तो 6 बेस कटर मतलब सपोज 400 एंजाइम 6 बेस कटर है, तो उसको हम एक स्पेसिफिसिटी का बोलेंगे ना, बुझ लो कि नहीं? तो इसलिए स्पेसिफिसिटी डज नॉट मीन दैट साइट। स्पेसिफिसिटी मतलब उसका चॉइस ऑफ एक्शन। जैसे तू जी के बाद ही काटेगा, तो ऑल एंजाइम 6 बेस कटर में होंगे जो आफ्टर जी काटेंगे, ओके, या आफ्टर जीए काटेंगे। तो इस तरह से स्पेसिफिसिटी समझ में? यस सर। स्पेसिफिसिटी मतलब चॉइस ऑफ। हाँ, चलिए आगे पढ़िए अनन्या। History. The term restriction enzyme originated from the studies of phage lambda, a virus that infects bacteria, and the phenomenon of host control restriction and modification of such bacterial phage or bacteriophage. The phenomenon was first identified in work done in the laboratories of Salvador Luria, Jean Weigel, and Giuseppe Bertani in the early 1950s. तो लूरिया, वीगल एंड बर्टैनी, इन्होंने इसका शुरू किया फेज लैम्डा के साथ। यस, आगे बढ़ो, तब समझ में आएगा इसको। It was found that for a bacteriophage lambda that can grow well in one strain of Escherichia coli, for example E. coli C, when grown in another strain, for example E. coli K, its yields can drop significantly by as much as 3 to 5 orders of magnitude. The host cells, मतलब जो बैक्टीरिया लैम्डा है वो सी में जितना ग्रो कर रहा है, के में उसका 3 to 5 टाइम्स कम कर रहा है। कम ग्रो कर रहा है।
तो उसका कारण क्या है? हाँ, The host हाँ, cells in this example, E. coli K, is known as the restricting host and appears to have the ability to reduce the biological activity of phage lambda. बस तो इसका मतलब के कुछ तो घोटाला कर रहा है कि नहीं? तो वो क्या कर रहा होगा? उसका डीएनए को काट दे रहा होगा, समझे? तो उसके पास ऐसा स्ट्रेन होगा जो बैक्टीरियोफेज डीएनए को काट देगा, तो इसलिए वो बेचारा ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है? हाँ, If a phage becomes established in one strain, the ability of that phage to grow also becomes restricted in another strains. In the 1960s, it was shown in work done in the laboratories of Werner Arber and Matthew Messelson. बस तो ये that- आर्बर का काम आ गया। हाँ, तो देखिए इधर हमने साल्वाडोर लुरिया और बर्टनी यूज किया, तो अब आपका वर्नर आर्बर और मैथ्यू मेसेल्सन, हमारे जो मेसेल्सन स्टॉल वाले, यस, that the restriction is caused by an enzymatic cleavage of the phage DNA, and the enzymes involved was therefore termed a restriction enzyme. The restriction enzymes studied by Arbor and Messelson were type 1 restriction enzymes which cleave DNA randomly away from the recognition site. अब सुनिए, तो ये देखो एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है? वो डीएनए को बीच में से काटेगा। बट टाइप 1 जो है ये क्या करेगा? उसको हम लोग क्या है, तो जो आर्बर एंड मेसेल्सन का एंजाइम है, दे आर कॉल्ड टाइप 1 एंजाइम्स। क्यों? दे कट डीएनए रैंडमली अवे फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन साइट। तो इसलिए सपोज हम लोगों ने एक रेस्ट्रिक्शन एक ही पर्टिकुलर जगह काटना है, तो वी कैन नॉट टेक एंडोन्यूक्लियस 1। अंडरस्टूड? मतलब ये वो जो सपोज जीएटीटीसी है, तो जीएटीटीसी को देखेगा बट इधर उधर काटेगा, तो उससे होगा क्या? तो हमारा डीएनए कट बीच में से कट सकता है, तो इसलिए फिर काम नहीं होगा, ठीक है? यस, आगे। तो सपोज आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, ओके, तो सपोज यू हैव टू डू इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको वीएनटीआर के इधर उधर काटना है, तो किधर काटना है अगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप एंडोन्यूक्लियस 1 यूज कर सकते हैं, बट किधर काटना है अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आप एंडोन्यूक्लियस नहीं यूज कर सकते। ओके, तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेट मी शो यू स्क्रीन। नीचे आ जा। चलिए, तो आप देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए, ओके, सपोज दिस इज आवर डीएनए एंड ये हमारा है GAATTC GAATTC, तो GAATTC। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप हम लोग को कहाँ काटना है? सपोज यहाँ, ओके, तो हमको यहाँ उस डीएनए को कट करना है। बट अगर आप टाइप 1 लेते हो, सपोज यू आर टेकिंग टाइप 1, वो यहाँ काट रहा है एंड यहाँ काट रहा है, बट सपोज हम लोग टाइप 2 लेते हैं, तो वो यहाँ काटेगा एंड यहाँ काटेगा। अंडरस्टूड? तो इसलिए टाइप 2 जो है वो ये कट है एंड टाइप 1 जो है वो ये कट है। तो इसीलिए दिस कट वी कैन सपोज, ये हमारा VNTR सीक्वेंस है, VNTR सीक्वेंस। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, तो हमें जेल को मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार सेग्रीगेट करना है, तो वहां पर्टिकुलर सीक्वेंस के आगे पीछे काटने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा ना। इस केस में हम टाइप 1 को यूज कर सकते हैं, बट हम प्लास्मिड लेंगे एंड जीन लेंगे एंड इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इसका मतलब कट यूनिक होना चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए इस केस में हम लोग यूज करेंगे टाइप 2। ओके, तो इसीलिए बिकॉज देखो इस सबका कॉस्ट है। आप बोलोगे सर क्यों हम टाइप 2 नहीं लेंगे? ले लो, पैसा है तो दे दो,
तो इसलिए टाइप 1 आर चीपर एंजाइम्स, टाइप 2 आर कॉस्टलियर एंजाइम्स। तो इसीलिए जैसे आप बोलोगे सर मैं ना वो फिंगर प्रिंटिंग में भी टाइप 2 यूज करूंगा, करो, किसी ने मना क्या है, बट इट हैज इट्स ओन कॉस्ट। तो सेटा तो जाने है ना। तो इसलिए मेन चीज क्या है, इफ वेरी वेरी स्पेसिफिसिटी इज नॉट रिक्वायर्ड you can use type 1, but if specificity is required you have to use type 2. Understood? Type 2. हाँ आगे। तो इसलिए टाइप 1 एंजाइम्स जो है वो क्या है, वो उसका रिकॉग्निशन साइट और क्लीवेज साइट अलग अलग है, ठीक है। चलो आगे। हाँ बोलो सर यहाँ पर ये if a phase becomes established in one strain the ability वो वाला लाइन ट्राई कर समझना। अब तो कट गया था क्या? नहीं मतलब इसका मतलब सुने, जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा है वो सी स्ट्रेन में बढ़िया ग्रो कर रहा है, बट के स्ट्रेन में 3 to 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कम ग्रो कर रहा है। तो उसका कारण क्या है कि कुछ ना कुछ तो के कर रहा है ना अगेंस्ट द फेज लैम्डा। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको काट दे रहा है। Why bacteriophage lambda is unable to multiply so well? Because उसका कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है जी। जैसे अभी सपोज मैं तेरे घर जा रहा हूँ और 20 पूरी सब्जी खा के आ रहा हूँ, एंड अनन्या के घर गया तो 2 पूरी सब्जी खा कर आया, तो कुछ तो कारण है ना कि मैंने पूरी कम कर दिया, तो मैं कि नहीं, इसका मतलब शायद वो बेकार सब्जी बनाई थी एंड तू अच्छा सब्जी बनाया। शायद वो देते समय बोल रही थी सर वो जो पूरी का रेट, आटा का रेट बहुत महंगा हो गया 42 रुपए किलो, और इसका रेट महंगा हो गया सर, उसका रेट महंगा हो गया। वो दुखी दुखी, जैसे हमारा एटी गोटा अच्छी, वी हैव दही बड़ा आलूदम वाला इन कानन बिहार फेज 1। तो उसके पास अगर तुम मांगोगे ना थोड़ा आलू दम दे दो, वो पूरा एक कटोरा भर के डाल देगा, उसके साथ सेव देगा, प्याज देगा, हर चीज देगा। तो इसलिए उसका बहुत बड़ा क्लाइंटेल है, ह्यूज क्लाइंटेल इज देयर, एंड वो जिसमें वरा बेचता है उसमें हम लोग स्विमिंग कर सकते हैं। एक दिन वो नहीं था, मेरा बहुत मन खा रहा था दही बड़ा खाने का, तो एक बूढ़ा आके वहां लगाया था दही बड़ा आलूदम उसी जगह पर। तो मैंने बोला ठीक है चलो जब मन कर गया है तो खा ही लेते हैं। तो जब मैं उसके यहाँ खाया तो मैंने आलू दम एक्स्ट्रा मांगा, तो वो पूरा दुखी हो गया, बोला सर आलू जान लेने ना कितने हेलानी, इतने टंका हेलानी आलू आउ केमती देई हबो। मैंने पूरा रोने लग गया। मैंने बोला यार 2 आलू देने के लिए तो इतना रो रहा है, वो डाल देता है। तो फिर अब तुम देखो तो कस्टमर किसके पास जाएगा, बूढ़े के पास ना वो दूसरे वाले के पास, दूसरे वाले तो वही चीज है। तो समथिंग दिस के इज डूइंग दैट लैम्डा इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली। तो क्या कर रहा है, वो उसका डीएनए तोड़ दे रहा है। तो कैसे डीएनए तोड़ दे रहा है, उसके पास एंडोन्यूक्लियसेस है, चला। हाँ चलो समझ में आया दादा। हाँ चलो आगे बढ़ो। In 1970, Hamilton O. Smith, Thomas Kelly, and Kent Wilcox isolated and characterized the first type 2 restriction enzyme, HENDI2, from the bacterium Haemophilus influenzae. Restriction enzymes of this type are more useful for laboratory work as they cleave DNA at the site of the recognition sequence and are the most commonly used as a molecular biology tool. तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सिजर्स। व्हाई? बिकॉज दे कट एट डिजायर्ड साइट। तो हम डिजायर्ड साइट में काटते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। तो अंडरस्टैंड? तो हु डिस्कवर्ड टाइप 1? आर्बर एंड मेसेल्सन। हु डिस्कवर्ड टाइप 2? हैमिल्टन स्मिथ, थॉमस केली एंड केंट विल्कॉक्स। एंड इसी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टूल बोला जाता है। देखो नोबेल प्राइज जो दिया गला सेटा गोटे काम को दिया गला नहीं, 3-4टा काम को दिया गला, उसमें किसी को कुछ कारण के लिए दिया गया।
है समझ? Yes, sir. आगे Later, Daniel Nathans and Kathleen Dana showed that cleavage of simian virus 40 (SB40) DNA by restriction enzymes yields specific fragments that can be separated using polyacrylamide gel electrophoresis, thus showing that restriction enzymes can also be used for mapping DNA. समझ में आया? तो इधर हम लोग Yes, क्या sir. कर रहे थे? तो डैनियल नेथन्स एंड कैथलीन डैना, तो इन लोगों ने SV40, सिमियन मतलब मंकी, ओके, तो मंकी का वायरस है SV40, तो SV40 का भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो वो जो SV40 है उसको कट करता है, तो एंड उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ओमकार के क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर हमें स्पेसिफिसिटी चाहिए तो टाइप 2 यूज कर सकते हैं फॉर इवन मैपिंग, बट अगर नहीं चाहिए स्पेसिफिसिटी तो टाइप 1 यूज करो, क्या दिक्कत है? तो सर नाथन्स एंड डाना ने देखा कि हम टाइप 2 भी यूज कर सकते हैं मैपिंग के लिए, है समझ? यस। अब देखो नोबेल प्राइज कैसे दिया गया, तो पढ़ो। For their work in the discovery and characterization of restriction enzymes, the 1978 Nobel Prize for Physiology of Medicine was awarded to Werner Arber, Daniel Nathans, and Hamilton O. Smith. सुनिए, तो आर्बर को किस लिए दिया गया? टाइप 1 के लिए। टाइप 1 Type के 1 लिए। enzyme. Type 1. नाथन्स एंड ओ स्मिथ को किस लिए दिया गया? या देखिए, तो नाथन्स को दिया गया सिमियन वायरस 40 के लिए, ओ स्मिथ को किस लिए दिया गया? टाइप 2 के लिए। Type 2. देख रहे हो, यू सी, तीन अलग अलग है। अब देखो, अगर आपको मैं एक ही बार बोल दूं तो आपको क्या लगेगा? तीनों शायद मिल के काम कर रहे थे, नहीं, तीनों अलग अलग काम कर रहे थे। आर्बर एंड मेसेल्सन टाइप 2 डिस्कवर किए, Type 1. हैमिल्टन, स्मिथ, विल्कॉक्स एंड केली ने टाइप 2 को डिस्कवर किया। डैनियल नाथन्स एंड जो कैथलीन डाना ने क्या किया? उन्होंने SV40. देखा कि वो SV40 में भी मैपिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो देख रहे हो, तो 3 डिफरेंट एक्टिविटीज वर गिवन कंबाइंड नोबेल प्राइज, ओके। बट अगर आप सिर्फ ये लाइन लिख दोगे तो लोगों को लगता है कि ये तीनों को एक ही काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। चलिए आगे। The discovery of restriction enzymes allows DNA to be manipulated, leading to the development of recombinant DNA technology Yes, that उसी has को many बायोटेक्नोलॉजी applications. बोलते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ही हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? यस। Yes, sir. For example, allowing the large-scale production of proteins such as human insulin used by diabetic patients. हाँ, चलिए, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस पढ़ेंगे दादा। आप सीधा इधर ही आ जाओ, इतना वो सब हम पढ़ चुके हैं, इस पे पढ़ो। व्हाट आर टाइप 1 एंजाइम्स? हाँ, एंजाइम कमीशन नंबर 3.1.21.3 याद आ गया? इसी नंबर देख रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए व्हाट इज 3? हाइड्रोलेज। व्हाट इज 1? बोलो। कट्स डीएनए, ओके। व्हाट इज 21? उसके एंजाइम में कुछ ना कुछ यूनिक होगा, एंड 3, 4, 5 उसका नंबर है, ओके। चलिए, तो टाइप 1 क्या कर रहा है? Cleaves at sites remote from a recognition site, requires both ATP and an S-adenosyl L-methionine to function. Multifunctional protein with both restriction digestion and methylase. Yes. मतलब हमें इससे क्या मतलब है? साइट्स रिमोट फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट, मतलब रिकॉग्निशन साइट अलग, क्लीवेज साइट अलग। ये अभी आप नहीं समझोगे, इसको भूल जाओ। हाँ, नेक्स्ट। Type 2 enzymes. Enzyme commission hydrolase. It cleaves within or at short specific distances from recognition site. Most require magnesium single function, that is restriction digestion. Enzymes independent of methylase. हाँ, माने ये मेथिलेज काम नहीं करता है, तो इसलिए टाइप 2 क्या कट करेगा? वो रिकॉग्निशन साइट के ही आगे पीछे कटेगा, ओके। चलो नेक्स्ट।
Type 3 enzyme. Cleave at sites a short distance from a recognition site. Require ATP but do not hydrolyze it. यस, मैंने एटीपी को चाहिए बट उसको तोड़ता नहीं है, बट एटीपी दिखाना पड़ेगा। बाकी मत पढ़ो, आपको जरूरत नहीं है। टाइप 4 target modified DNA, example methylated, hydroxymethylated and glucosyl hydroxymethylated DNA. यस, अगर वो डीएनए मॉडिफाइड हो चुका है तब वो उसको कट करेगा। हाँ, 5 enzymes utilize guide RNAs, gRNAs. बस तो ये हमारा किस्सा हमारे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यस, ये पढ़ो। Only type 2 and restriction enzymes are used in recombinant DNA technology as they recognize and cut DNA within a specific sequence, typically consisting of 4 to 8 base pairs. यस, तो इसी को हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। Restriction site. This sequence is referred to as restriction site and is generally palindromic, which means that a sequence in both DNA strands as at this site reads same 5' to 3' direction. हाँ, सुनिए एक चीज याद रखिए, बहुत लोग क्या है ना उसको सपोज यू हैव टू रिमेम्बर थिंग्स, ओके, तब हम लोग क्या करेंगे, सपोज उसको याद रखना है तो हमारा क्या है, बॉयरे गोटे देची कौन इको R1 है कि नहीं, तो उसका साइट क्या है GATTC आफ्टर G कटेगा। तो इसलिए आप बहुत लोग क्या ना उसका उल्टा भी याद करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक स्ट्रैंड याद करने से होगा। क्यों? क्योंकि वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। तो अगर वो पैलिंड्रोमिक है तो जिस तरह यहाँ पढ़ना है उसी तरह इसको उल्टा यहाँ पढ़ना है। तो इसलिए while remembering the sequence you don't need to remember both the strands। याद आया? Yes, sir. चलिए, तो इसलिए ये याद रखना। Type 2 restriction enzymes are named after the bacterial species they have been isolated from. For example, a commonly used restriction enzyme, ECOR-R1, isolated from the bacterial species E. coli, is named so with the first 3 italicized alphabets referring to the genus and species. The capital R referring to the strain RY13 and the number designated with the Roman numeral 1 indicating that it was the first enzyme to be isolated from this strain of bacteria. Yes. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इको R1 कहना तो हम बॉयरे गोटे ही देची बेदर गारा, तो आपको यही याद रखने का जरूरत है और कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है जी, for your board and for your half yearly and for your need, तो we may not remember others। ठीक है, तो इसीलिए what E stands for? Yes. Genus. Genus. Okay. What Co stands for? Species coli. Species. Coli. What R stands for? Strain RY13. RY13 strain। ठीक है, तो and what 1 stands for? First enzyme to be discovered। ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब इको R1 का बेस कटर क्या है? 6 बेस कटर है, that is GATTC and it will cut after G। 6 base pairs. G. Okay। Yes, sir. तो ये मैंने आपको बहुत सारा टेबल दिया हुआ है, तो देख रहे हो कि नहीं ये? प्लीज रिमेम्बर, आपका ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसीलिए एंड यू वोंट बिलीव, जो आपके प्रेडेसेसर्स थे जो द जायंट्स, मोर देन 50% पीपल कुड नॉट डू दिस क्वेश्चन। जागृति, Yes, sir. व्हाट इज माय मिस्टेक? आप देखो, माने 3000 एंजाइम है, 800 कमर्शियली अवेलेबल है, एनसीईआरटी में एक ही दिया है एंड आपको उसका बेस कटर नहीं आता। तो इससे बड़ा
गलती क्या होगा बताओ ना, कौन को जो ओमकार का, अब तू बोल रहा है सर का गलती है कि नहीं, माने तुम एक तो भी याद नहीं रख सकते ना, कौन को ओमकार कहाँ गया, अब तुम बोलोगे सर का गलती है, तुम्हें क्या करो बताओ। अरे मैं तो कम से कम अभी अभी तुम्हारे लिए 15-16 ठो ला के रखा हूं, बट आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, एंड दैट आल्सो यू आर अनएबल टू रिमेम्बर। तो ये कैसे करोगे, ये आपका एक एग्जाम्पल आएगा। तो आप क्या करना, ऐसे डीएनए जो एनसीईआरटी देची मो ऐसे करना, फिर इधर ऐसे डब्बा बना देना। ओके, क्या है, G A A T T C, फिर इस तरह से डीएनए बना देना। इधर क्या करोगे, TTAG, बस उसका उल्टा, तो C T T A A G इस तरह से, चला तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग ऐसे एरो देंगे, क्या एंजाइम यूज करेंगे, इको R1 करके, ये काटेगा कहाँ, आफ्टर G, ऐसे दिखेगा। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे डीएनए बना देंगे, एंड इधर लेंगे G, एंड इधर लेंगे क्या, CTTA, एंड इधर या इधर ऐसे उसका अलग सा सेगमेंट बनाएंगे। ओके, इधर क्या ले लेंगे, AATTC करके ऐसे बनाएंगे, एंड इधर क्या बनाएंगे, G। बस इस तरह से आपको दिखाना है। तो एंड एक ही दिया है, अब उसको भी आप अगर याद नहीं रखोगे, माने अधा पिला से बैच रे एटा करी छाड़ी के आसे क्वेश्चन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, समझ रहे हो। तो डू यू थिंक ये मैंने उनको नहीं पढ़ाया, बताओ। सर पढ़ाए थे। तो समझ रहे हो, तो ये इतना आसान क्वेश्चन छोड़ के आए हैं वो लोग। अब ध्यान दीजिए, ये जो कट है इसको हम लोग थोड़ा चाहे तो शेडिंग कर सकते हैं ऐसे, तो दिखाने के लिए ये क्या है, ये आपका स्टैगर्ड कट है, देख रहे हो कि नहीं। तो ये हमने क्या दिखाया कि ये कट स्टैगर्ड है, तो दिस कट इज व्हाट, दिस कट इज स्टैगर्ड, एंड कौन सा एंड प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड। तो समझ रहे हो, सो इट इज प्रोड्यूसिंग स्टिकी एंड्स, बट प्लीज रिमेंबर एवरी स्टैगर्ड कट डज नॉट प्रोड्यूस स्टिकी एंड हैला। तमे प्लास्मिड को इको R1 रे सपोज काटिल, एंड डीएनए को इको R2 रु काटिल, दोनों ही स्टैगर्ड था, बट आर द टू एंड स्टिकी, बोलो सर आपका वॉइस कट हो गया था। तो आपको वॉइस सुनो सुनो फिर से सुनो, हमने एक प्लास्मिड को इको R1 से काटा स्टैगर्ड, डीएनए को इको R2 से काटा स्टैगर्ड, बट आर द एंड स्टिकी, नो सर, सीक्वेंस अलग है। यस। तो प्लीज रिमेंबर staggered cut will produce sticky end only if vector as well as the plus DNA insert are cut by same enzyme. कोई शक है इसमें? नो सर। चलिए, तो एटा तो हमें मन रखिएगा। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया, क्या, इको R1 का, ठीक है जी। अब मैं आपको एक एंजाइम दिखाऊंगा, क्या, ब्लंट कट वाला। ओके, तो रावन जॉनसन देखो इतना सुंदर बुक है, उन्होंने इको R1 दिखाया, एंड स्टैग ब्लंट के लिए क्या दिखाया,
इको R5। ये देख रहे हो इको R5, तो इको R5 कहाँ काटेगा? इट विल कट आफ्टर T। तो ये कट अलग, ये कट अलग, तो इसलिए क्या हो गया ये देखो। सो दिस इज कॉल्ड ए व्हाट? ब्लंट कट। Blunt end. तो ब्लंट कट तो प्रोड्यूस क्या Non-sticky करता end. है? नॉन स्टिकी एंड। Blunt end. अंडरस्टूड? नहीं, ब्लंट कट नॉन स्टिकी एंड। वाई नॉन स्टिकी? क्योंकि इसमें कोई एडजस्ट नहीं है, तो इसलिए इसका जुड़ना थोड़ा मुश्किल है। देखो जब हम लोग एडजस्ट को लाएंगे, ओके, सपोज एक एंड ऐसा है एंड एक एंड ऐसा है, तो जब हम लोग इसको उठाएंगे, ये लाएंगे, तो क्या होगा? ये टकराएगा इधर। इट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग, है कि नहीं? जब इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो पहले क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर हम बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड। बुझिएगा? किंतु ब्लंट कट Yes, sir. में क्या हो रहा है? कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, देख रहे हो? ये आराम से आर पार हो जा रहा है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है? आपको डायरेक्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बुझिला? तो इसलिए Yes, व्हाट sir. डज स्टिकी एंड मीन इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग? तो इन टर्म्स ऑफ First बॉन्डिंग, hydrogen Hydrogen bond. bond. sticky end is able to produce hydrogen bond, but that is not able to produce hydrogen bond. होया समझ? तो इसीलिए making a covalent bond is easier in case of कौन सा? Sticky end. Sticky end. Okay. Yes, sir. अब बहुत सारे एंजाइम्स आपके दिए हुए हैं, तो इसलिए मैंने उनको कलर कर दिया है जो आपका PBR 322 में दिया है, तो उसको आप याद रखेंगे। कहीं की ऑन एंड ऑड डे दे कैन आस्क यू दिस आल्सो, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग ये जो मैं व्हेन यू दिस वीडियो इज आल्सो आई विल अपलोड इट, तो जब आप ये सारे चीज लिख लेंगे अदरवाइज कॉपी में, तो इको R1 क्या लिखेंगे? ओनली एक स्ट्रैंड लिखो, दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए BAM H1, व्हाट डज BAM H1 सजेस्ट? Bacillus amyloliquefaciens, ठीक है? एंड उसका नाम है H1 स्ट्रेन से आया होगा, और क्या? तो इसलिए वो भी काटेगा आफ्टर G, तो उसका सीक्वेंस क्या है? GG। एटा तमें मन रखिएगा। तो BAM H1 GGA TTC, G के ऊपर कैंची। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. उसी तरह हिंडी 3 हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजा AAG CTT एंड कटेगा आफ्टर A। कहना ये आपका आकाश वाला बुकलेट में भी दिया हुआ है, तो आप इसको देख लेना। तो इसीलिए दिस यू हैव टू रिमेंबर, कहीं की एटा PBR 322 रे अच्छी है सब साइंस। तापर है SMA1, तो SMA1 का नाम कैसे पढ़ा? सेराटिया मार्सिसेंस, ठीक है? टुडे वी विल नॉट हैव अनदर सेशन। आज नवमी दशमी है, तो आप लोग थोड़ा एंजॉय कर लेना। तो हम लोग कल एक लंबा सेशन लगाएंगे 8 o'clock के बाद, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. तो कितने देर का No, होगा? sir. कल कुछ काम है क्या? नहीं सर, बता दीजिए। No, sir. कल 8 से 10 यहाँ से कुछ पढ़ लेंगे। हाँ, सर ठीक है। Yes, sir. क्योंकि आज मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा एंजॉय कर सको। आज पूजा वूजा होगा ना, ठीक है? तो 8 to 11 कल हम लोग मार देंगे, और क्या? ओके, हाँ चलिए। Yes, sir. तो इसलिए कल हम लोग थोड़ा और ज्यादा डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ, ये कल हो जाएगा खत्म ये टॉपिक। ओके, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक दो तरह से हो रहा है। हम लोग जो अगर सारे रिक्वायरमेंट पढ़ लिए तो अपने आप एंड प्रोडक्ट आपको पता चल जाता है। फिर एनसीईआरटी जो कंसेप्ट दिया आपका बायो रिएक्टर, उसको थोड़ा डिस्कस करना है, क्योंकि वो आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ओके, कि कौन सा रिएक्टर क्या है, उसका डिफरेंशिएट क्या करना पड़ेगा। ओके, सो एंजॉय द डे। Yes, sir. हाँ, तो विल मीट टुमारो शार्प एट 8। ओके।
Yes, sir. हाँ, तो अभी कट सकता है।